अगर आप भी दादा परदादा जमीन का उपयोग कर रहे हैं, पैतृक संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला आपके लिए बेहद जरूरी है। आप अगर दादा परदादा के जमीन पर खेती कर रहे हैं, अगर आप दादा परदादा के मकान में रह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आपके लिए बेहद जरूरी है। आखिर देखें, पैतृक संपत्ति को बहुत जो लोग नहीं समझते हैं उनको हम बता देते हैं, ये आपके पूर्वज जो हैं, है ना, पूर्वजों का जो भी आपने जमीन लिया, पूर्वजों का आपने मकान जो है अगर उसमें रहते हैं, ये सारी जो संपत्ति है ना, ये पैतृक संपत्ति है। कोई भी संपत्ति पैतृक संपत्ति होता है, लेकिन 4 पीढ़ियों के बाद। यहां पर 4 पीढ़ियों के बाद, यानी कोई भी जो संपत्ति है वो 4 पीढ़ी के बाद पैतृक संपत्ति बन जाता है। कोई मान लेते हैं कि हमारे परदादा जमीन खरीदे, तो आज जो है आपके तक आते हुए वो आपके लिए पैतृक संपत्ति हो गया, वो अर्जित संपत्ति नहीं रहेगा। अब है कि हमारा कानून क्या कहता है पैतृक संपत्ति को लेकर। पैतृक संपत्ति जो है उसमें वसीयत जो करना होता है, ये वसीयत आप नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो संपत्ति है इसमें सभी का कानूनी तौर पर समान अधिकार होता है। अगर ये पैतृक संपत्ति अविभाजित है, जैसे कहने का मतलब है, अपने शब्दों में कहें तो ये बंटवारा हुआ नहीं, जो भी हुआ मौखिक तरीके से हुआ, तो ऐसा कंडीशन में जो है ना, कोई जो एक हिस्सेदार है इस जमीन को अगर बेचना भी चाहे तो नहीं बेच सकते। यानी पैतृक संपत्ति में अगर आज पैतृक संपत्ति का उपयोग पिता के द्वारा किया जा रहा है और पिता जो है एक तरह से पिता की मृत्यु हो जाती, किसी कारणवश जो है ये इनका मरने का उम्र नहीं था, फिर भी ये चल बसे, लेकिन अब 4 लोग हैं जो कि कानूनी तौर पर हकदार हो सकते हैं इस संपत्ति के। एक तो जो आपके पिता है, अगर उसकी माँ है तो माँ नहीं है, मान लेते माँ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर माँ है तो माँ हकदार होगी। उसके बाद बेटा तो उत्तराधिकारी शुरू से है और बेटी भी अब उत्तराधिकारी हो गई, तो दोनों को हक लेने से कौन रोक सकता है। अब लेकिन जिसका मृत्यु हुआ उसका पत्नी, तो पत्नी का भी शेयर बनता, पत्नी का भी हक बनता है, पत्नी भी जो है हक का दावा कर सकती है। इसलिए ये 4 लोग हैं जो कि कानूनी तौर पर उनको अधिकार मिल सकता है या मिलेगा भी। ये 4 लोग कानूनी तौर पर उत्तराधिकारी हैं। अब इसमें होता क्या है, अब पैतृक संपत्ति में देखें बहुत सारा समस्या आता है, और वो भी खास करके जो है ना उसका पार्टीशन को लेकर। अब पार्टीशन अगर सही तरीके से नहीं हुआ है पैतृक संपत्ति में, तो आज तक विवाद देखने को मिलेगा। मतलब एक हिस्सेदार क्या किया, अब यहाँ पर एक बेटा है, 2 बेटा है, जहाँ पर मान लेते हैं, या 3 बेटा है, तो एक भाई जो है यानी दूसरे भाई का जमीन बेच दिया। एक भाई आया और दूसरा जमीन का बेच यहाँ पर सड़क के आगे से जो है बेच दिया, या यहाँ पर कह सकते हैं इधर से कोई जो है इस तरीके से जो जमीन, या ये पूरा बेच दिया, तो ये सारा समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो पैतृक संपत्ति में लेकिन ये करना गलत है। आप जो है बिना बंटवारा का, बिना जब तक आपके पास अधिकार नहीं आता, आप अपने शेयर की प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। अगर आपके पास अधिकार आ भी जाता है तो भी आपको परिवार से सहमति लेना पड़ेगा पैतृक संपत्ति में। तो अब लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आखिरकार क्या करें। तो इसी को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाए हैं, ऐतिहासिक फैसला, आपको जानना चाहिए कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या सब कहा पैतृक संपत्ति को लेकर। इस नंबर की अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर, तो जो केस नंबर है यहाँ पर 2360 ऑफ 2016, यानी 2360 ऑफ 2016। अब ये जो विवाद है, यानी उत्तम और सौभाग्य सिंह का जो विवाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये एक ऐतिहासिक फैसला है। और इसमें सबसे पहले क्या कहा गया, ये जो विवाद हुआ और विवाद में आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है क्या कहा गया, क्यों विवाद हुआ, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि आखिरकार
ये विवाद का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पर जो उत्तम है ना, ये उत्तम जो है ये यहाँ पर क्या है, वादी है, एप्लीकेंट। तो अभी इनके जो उत्तम के दादा हैं, उत्तम के जो दादा थे, दादा की संपत्ति में वो हिस्सा का मांग कर रहे थे। अब दादा जो है इनका बहुत पहले मर गए थे, 1973 में दादा चले गए। दादा की संपत्ति जो है, उनके 5 बेटे थे, 5 बेटे जो हकदार थे उसका आपस में बंटवारा कर लिया गया था। बाद में जो पोता है, जैसे होता है ना कि अब नए तरीके से कोई दावा करने का सोचता है ना, तो पोता क्या किया, पोता कानूनी तौर पर जो है ना दावा कर दिया, इसलिए कि वो उत्तराधिकारी है। यहाँ पर उत्तरा जो है अधिकारी है। अब जो उनके दादा की संपत्ति थे, 5 बेटे आपस में जमीन, अक्सर बेटा है, आपस में प्रॉपर्टी को बांट लिया। अब दादा की संपत्ति थी, उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए था, उनका कानूनी अधिकार था। तो क्या ऐसा संभव है, ऐसा कोई कानून है? तो हम अगर बात करेंगे सबसे पहले तो देखें, कानूनी तौर पर वो हकदार है और वो भी अपना हिस्सा जो है मांग सकते हैं। मान लेते हैं कि पोता है, वो बालिक है, और एक तरह से जब देख जा रहा है कि नहीं, ये हमारे जो चाचा है, पिता है, वो बंटवारा कर रहे हैं, तो मुझे भी मेरा हक जो है कानूनी तरीके से मिलना चाहिए, तो उनको कानूनी तरीके से उनको हक जो है मिलेगा। तो पिता और चाचा जो है पहले ही बंटवारा जो है कर लिए हैं, फिर भी जो है पोता वो हक का दावा कर सकते हैं। ये है पैतृक संपत्ति का कानूनी अधिकार। यानी ये इस जजमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो इस जजमेंट में आपको देखने को मिलेगा। इस जजमेंट में इसी प्रकार का विवाद हुआ। अब बात करेंगे, अब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया, ये आपको जानना बेहद जरूरी है। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें, परिवार में जो है अगर कोई पैतृक संपत्ति है और पिता है, चाचा है, अगर आपका ये जो है ना एक तरह से रजिस्टर बंटवारा कर चुके हैं, यहाँ पर रजिस्टर बंटवारा कर चुके हैं और सभी को स्वीकार है, सभी भाइयों को स्वीकार है, और ये पहले कर चुके थे, आपका उस समय जन्म नहीं हुआ था या आप बहुत काफी छोटे थे उस समय, वो कर लिए और बहुत समय बीत चुका है इसका, अब जो है ये, तो आप जो है ऐसे सिचुएशन में फिर से बंटवारा का मांग एक पोता जो है वो नहीं कर सकता। अब आपको जो पिता को संपत्ति प्राप्त हुआ है उसी में आपको हक का दावा करना होगा। यानी रजिस्टर बंटवारा हुआ, बहुत साल पहले हुआ, बहुत साल बीत चुके हैं, तब आप ऐसी सिचुएशन में जो है आप दावा नहीं कर पाएंगे, और आप उस समय काफी छोटे थे, पिता ने उस चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, तो आज जो है आप दावा अगर करते हैं तो आप अपने पिता की संपत्ति में हक का दावा कर पाएंगे। यानी पूरी पैतृक संपत्ति पर अगर सोचेंगे नहीं अब फिर से जो है मुझे भी एक शेयर होल्डर बनाया जाए, मुझे भी हकदार बनाया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अब अपना पिता का जो संपत्ति है उसमें जो आपका हक बनता है वो हक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ये निष्कर्ष है, यानी ये जो जजमेंट है उत्तम और बनाम सौभाग्य सिंह का, इसमें सुप्रीम कोर्ट का यही निष्कर्ष है। अब कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए उसके बारे में बता देते हैं। जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कुछ महत्वपूर्ण जो बातें कही गई वो कि अगर कोई जमीन का अगर यहाँ पर देखा जाए पार्टीशन हो जाता है, पहले ही हो गया, तो वैसे सिचुएशन में अब सभी लोग क्या, जमीन ये है और जमीन को अलग अलग कर लिए और सभी का जमीन का रसीद अलग कट गया, जमीन का बंटवारा नामा तैयार है, बंटवारा नामा रजिस्टर तरीके से तैयार है। ऐसे सिचुएशन में अब जिसके नाम से जमीन का रसीद है वो व्यक्ति उस जमीन का मालिक कहलाएगा, फिर से कोई दावेदार उस पर दावा नहीं कर पाएगा। लेकिन ये विभाजन जो है अनरजिस्टर्ड तरीके से नहीं होना चाहिए, मौखिक तरीके से नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे कि कोई भी अगर उत्तराधिकारी है, यानी पैतृक संपत्ति का कोई भी अगर उत्तराधिकारी है और वो अगर संपत्ति अविभाजित है यानी बंटवारा नहीं हुआ है, यहां पर अगर पार्टीशन जो है पार्टीशन नहीं होता है
तो कभी भी वो कानूनी तौर पर दावा कर पाएंगे। ठीक है, आप पूर्वज के नाम से जमीन को बांट लिए, आपके पिता थे, दादा थे, उन्हीं के नाम से जमीन चल रहा है, आपने कोई कागजात नहीं बनाया, आपस में आपने जमीन को नहीं बांटा, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी हिस्सेदार जो है वो आकर आपके ऊपर कानूनी दावा जो है वो कर सकते हैं, या फिर से बंटवारा का वो मांग कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए जो है यानी आपको रजिस्टर बंटवारा पहले ही कर लेना चाहिए, और अगर आप ये कर लेंगे तो आपको जो है यहाँ पर कोई भी दावेदार जो है आपको यहाँ पर टेंशन नहीं दे सकता है, कोई भी फिर से दावा नहीं कर सकता है। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।